जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आइए आज हम देखेंगे ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर, जिसको आप कंप्लेंट लेटर का शिकायती पत्र कहते हैं, वो हम कैसे लिखते हैं। देखिए बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने आ रहा है। अगर आप एक एक रटेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आप लोगों के लिए एक ऐसा तरीका लेकर के आए हैं। बस आप एक याद कर लीजिए, एक चाहे रट ही लीजिए, एक से ही क्या होगा, आपके जितने भी शिकायती पत्र होंगे एक ही तरीके से हो जाएंगे। सभी जितने भी लेटर आपके हों, कैसे भी लेटर आए, कंप्लेंट शिकायती पत्र जो हैं, तो ये देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। देखिए कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है, बाकी आपको सेम यही लिखना है। हम आपको बताते हैं। देखिए पहले क्या लिखा है, एड्रेस। पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे, एड्रेस। मतलब हेडिंग नहीं डाली बेटा है, यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, और जहाँ आप रहते हैं या जहाँ आपकी समस्या है, जहाँ आप समस्या को दूर करना चाहते हैं, वहाँ पे अपना वहाँ का यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, और वहाँ का यहाँ पे सिटी डालेंगे, मतलब किस शहर में समस्या है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं ना, उस डेट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। फिर आगे क्या लिखेंगे, रिसीवर्स पोस्ट लिखेंगे। रिसीवर की पोस्ट क्या है, मतलब जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसकी पोस्ट क्या है, वो डीएम है या डॉक्टर है। जिस डॉक्टर नहीं होता का डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर होता है ना, जिला डॉक्टर होता जो है। जैसा आप सरकारी अस्पताल में गए हैं, वहाँ गंदगी देख ली है आपने, अब आप सरकारी डॉक्टर को क्या लिख रहे हैं, तो आप जो जिला डॉक्टर है उसको क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर, ठीक। अगर आप डीएम को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यदि आपके स्कूल में गंदगी है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, है ना। वही तो आप इसी को कहते हैं रिसीवर पोस्ट, रिसीवर की पोस्ट क्या, ठीक है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखेंगे, डिपार्टमेंट क्या है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखेंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा भाई, वो जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं डॉक्टर को, ठीक है, ठीक है। आप गवर्नमेंट जो आपका डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर्स को लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्या लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये क्या हो गया, वहाँ का क्या हो गया बेटा, डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक। फिर यहाँ पे सिटी डालेंगे, मतलब जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसी का यहाँ पे शहर डालेंगे जिसको आप पत्र भेज रहे हैं। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी कि आपकी जो समस्या हो, चाहे वाटर सप्लाई की हो, आपके मोहल्ले में वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या कोई समस्या हो, आपके गांव में गंदगी हो गई है, ठीक है, आपके पास डीजे बज रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है, उसकी समस्या है, कोई भी समस्या हो, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख देंगे। और सब्जेक्ट आपको जब क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो आपको उसी को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से सर या मैडम करके हम इस तरीके से लिखना शुरू कर देंगे। केवल आपको क्या करना है, जहाँ पे ये हमने लाइन खींच दी है, यहाँ पे हमने लाइन खींची है, बस यहाँ पे क्या करनी है, अपनी समस्या लिख देनी है। चाहे जिस पर पूछे, किसी भी समस्या पूछे, आप बस इतना चेंज करेंगे, बाकी सेम लिखेंगे। बाकी क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे शिकायती पत्र में, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो हम देखते हैं इसको। देखिए लिखा है, विद मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर अटेंशन। मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, टुवार्ड द प्रॉब्लम, समस्या की ओर। किसकी ओर, समस्या की ओर। आपकी जो भी समस्या है, पानी की समस्या हो गई, वाटर सप्लाई हो गई, ठीक, लाउड स्पीकर की समस्या हो गई, ठीक है, वाटर पोल्यूशन की समस्या हो गई, जो भी समस्या यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर दिस काजेज मच, मतलब इन कारणों से, इनकन्वीनियंस टू द रिजाइडेंस ऑफ द एरिया, तो क्षेत्र के निवासियों को क्या होती है, असुविधा होती है। मतलब इस समस्या से क्या होती है, इन कारणों से क्या होती है, जो आपके एरिया में लोग रहते हैं उनको क्या होती है, असुविधा होती है, ठीक है। वी आर सफरिंग, हम लोग कष्ट सह रहे हैं, ए लॉट, ड्यू मतलब बहुत ही, ड्यू मतलब दौरान, टू प्रॉब्लम ऑफ, जो भी समस्या हो, वाटर सप्लाई के दौरान हम बहुत ही कष्ट सह रहे हैं, गंदगी के दौरान हम बहुत ही कष्ट सह रहे हैं, बार बिजली काट ली जाती है, उसकी वजह से हम कष्ट सह रहे हैं, ठीक है। फिर क्या दिया है, दिस इज डे बाय डे प्रॉब्लम, यह दिन प्रतिदिन की समस्या है, यह दिन प्रतिदिन की समस्या है। वी आर फोर्स्ड, हम मजबूर हैं, टू लिव मतलब जीने के लिए, ए हेलिस लाइफ, एक नरकीय जीवन, हम नरकीय जीवन जीने के लिए क्या है, मजबूर हैं। नाउ इट वॉज गोइंग अबव आवर पैसेंट, अब यह हमारे धैर्य से ऊपर जा रहा है, अब जो है ये हमारे धैर्य से ऊपर जा रहा है। वी हैव कंप्लेन, हमने कंप्लेन की शिकायत की है, इट मतलब इस पर माइंड में बहुत बार, हमने इस पर बहुत बार शिकायत भी की है, बट लेकिन नो वन लिसन्स, कोई नहीं सुनता, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। मंथ्स हैव पास्ट, महीनों गुजर जाते हैं, विदाउट एनी सोल्यूशन, बिना किसी हल के, मतलब बिना किसी हल के महीनों गुजर चुके हैं, ठीक है। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मामले को देखिए, इमीडिएट तुरंत, कृपया तुरंत इस मामले को देखिए, एंड टेक ए नीडफुल एक्शन, और एक आवश्यक जनक कार्यवाही कीजिए।
थैंकिंग यू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे योर फेथफुली, और XYZ देखो हमने सामने लिखा है, यहाँ पे क्योंकि स्पेस था नहीं, आपको XYZ नीचे ही लिखना है, योर फेथफुली के नीचे ही XYZ लिखना है। तो बस आपको इतना एक ही पत्र आपको याद करना है जो हमने इसका आपको दिया है, बस यही तैयार कर लीजिए। आप कैसा भी शिकायती पत्र आए, ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर आए, बस आप यही लिख के आइएगा। केवल आप एड्रेस चेंज कर दीजिए, सिटी जहाँ की समस्या हो वहाँ का पता डाल दीजिए, शहर वहाँ डाल दीजिए, तारीख डाल दीजिए, रिसीवर की पोस्ट क्या है, डिपार्टमेंट उसका क्या है, सिटी उसका भी जिसका पत्र भेजो का सिटी, सब्जेक्ट उसको डाल देंगे, और यहाँ से बिल्कुल सेम इस तरह के लिखे चले जाएंगे। केवल जो हमने यहाँ पे लाइन स्पेस दिया है, यहाँ पे अपनी समस्या को लिख देंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, आप लेटर को लिख सकते हैं। आप कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। ऐसी निगेटिविटी लानी ही नहीं है, जब तक हम आपके साथ हैं कोई समस्या नहीं होने देंगे।